बच्चों नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी तक कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक है उसके कार्यपत्रक 58 और आकलन 10 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 59वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि कोण की समझ विकसित कर पाना। कोण कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से कोण होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार। जैसे न्यून कोण है, न्यून कोण होता है ना वो 90 डिग्री से कम होता है। कितना? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम कौन सा हो गया? न्यून कोण। समकोण होता है उसका मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अधिक कोण तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या समझे आप कि 90 डिग्री से अधिक। समझ गए ना इस बार कि न्यून कोण है, न्यून यानी कम, तो ये कम हो गया, तो अधिक कोण यानी ज़्यादा। सरल कोण है इसका मान होगा 180 डिग्री। तो अपन देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर अपन अगर चांदी की सहायता से करेंगे चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री का आएगा। लेकिन ऐसे जैसे समकोण है इसको बिना चेक किए हुए लिख सकते हैं। कैसे? कि जैसे एल की आकृति हो, अब ये एल है वो इस तरह बना हो, चाहे ये इस तरह बना हो, चाहे जैसे इसको तिरछा कर दिया हो, ऐसे बना दिया हो, लेकिन अगर ऐसा बना होता है वो कोण कौन सा होता है? समकोण यानी 90 डिग्री का कोण होता है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक ये घड़ी की सुई है और एक ये घड़ी की सुई है, इनके मध्य अगर एक और एक 2 यानी 2 संख्या आती है तो इसका मतलब क्या होगा? समकोण। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? समकोण। उसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ 2 नहीं आई है, 2 से कम आती है तो हम क्या लिखेंगे? न्यून कोण। समझ में आया ना? क्या लिखेंगे? न्यून कोण। यहाँ देखो कितनी आई है? 1 2 और 3 यानी 2 से ज़्यादा आ गई, 2 से अधिक है तो अधिक होते ही क्या लिखेंगे? अधिक कोण। उसके बाद में जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो एकदम सरल सीधी रेखा है, वो सरल या सीधी रेखा होती है, उसे सरल रेखा होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सरल कोण। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे कि भाई ये तो सरल कोण है। यहाँ देखो सिर्फ एक ही आया बीच में, तो एक यानी न्यून कोण हो गया ना, क्योंकि ये क्या है? कम है। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे? न्यून कोण। यहाँ देखो 2 से अधिक है क्या? 1 2 3 4, ये तो अधिक है, तो अधिक होते ही क्या हो गया? ये अधिक कोण। उसके बाद में जैसे अपन ये देखें, ये तो सरल रेखा है, तो सरल रेखा होते ही हम क्या लिख देते हैं? सरल कोण। ऐसे अपन यहाँ देखो, यहाँ भी 2 से ज़्यादा है क्या? तो देखो 1 2 3 4, ये तो 2 से अधिक हो गई, और अधिक होते हम क्या लिखेंगे? तो आप सबको पता है कि हम तो अधिक होते लिखते हैं अधिक कोण। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ कितनी है? देखो 1 2, इस बार फिर से क्या कौन सी मिली है? 2 यहाँ बिंदु मिले हैं और 2 मिलते ही हम क्या लिख देते हैं? समकोण। अब समकोण से ये कार्यपत्रक शुरू हुआ था और समकोण पे ही खत्म हुआ है। यहाँ भी देखो 2 है। अब ये देखो एल जैसी आकृति है ना, है तिरछी लेकिन है कैसी? एल जैसी आकृति। तो ये कौन सा कोण हो गया? समकोण। तो ये हमने कोणों के बारे में सामान्य जानकारी ली है कि न्यून कोण कौन से होते हैं, समकोण कौन से होते हैं, अधिक कोण कौन से होते हैं और सरल कोण कौन से होते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल से जो अगले कार्यपत्रक है उनके अंदर अध्ययन करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बोलना शेयर करने के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी अच्छी अच्छी क्लासें आगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।